जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, अभी कुछ ही दिन पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया जिसका शीर्षक रखा क्रिसमस अवश्य मनाएं। उस वीडियो को देखकर लोगों ने कुछ मिश्रित चर्चा की। क्योंकि यूट्यूब पर तो ही मैं नया आया, जल्दी से कुछ विचार व्यक्त करना प्रारंभ किया, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर और व्यू की संख्या कुछ क्षीण है। लेकिन अन्य मंचों पर मेरी संख्या बहुत अधिक है, लगभग 18 के होने जा रहे हैं ट्विटर पर, 2 फेसबुक अकाउंट पर 10,000 से अधिक लोग। ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी मैंने इस वीडियो को शेयर किया था, जिसको देखकर लोगों ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं सनातनी हिंदू विचारों का पक्षधर, भारतीयता में श्रद्धा रखने वाला, मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आया, ये इस पर कई बार चर्चा भी की। ये चर्चा केवल वे लोग करेंगे जिन्होंने उस वीडियो को देखा नहीं। निश्चित रूप से शीर्षक थोड़ा भ्रामक है, जिसमें मैंने कहा कि क्रिसमस अवश्य मनाएं, लेकिन उसकी चर्चा में मैंने वही बातें की जो आप सुनना पसंद करते हैं। मैं उस चर्चा की कुछ बातों को पुनः उसी क्रम में दोहराना चाहूँगा, और इस बीच जो कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई उसके प्रति कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारा ईसाई समुदाय कई बार इस वीडियो को सुनकर प्रतिक्रिया व्यक्त करे, लेकिन कटु सत्य सबको प्रभावित करता है। मैंने उसमें यही तो कहा कि आप यदि चाहते हैं कि हम क्रिसमस को श्रद्धापूर्वक मनाएं, हम मनाते भी हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। हिंदू जनमानस, भारत के लोग किसी भी देश से अधिक बढ़ चढ़कर और इस नए आंग्ल वर्ष को अपनाता है, स्वीकार करता है, 31 को विदा करता है, 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के प्रति श्रद्धावनत होते हुए आपके इस क्रिसमस पर्व का सहभागी होता है। लेकिन दूसरी ओर आपको अपने क्रियाकलाप, अपने विचारों पर पुनः ध्यान देना चाहिए। हमारा कोई बच्चा आपके विद्यालयों में पढ़ता है और यदि तिलक लगाकर गया तो आप उसके तिलक को खुरचने तक मिटाते हैं या स्कूल से भगा देते हैं। हमारी कोई बहन हाथ में मेहंदी रचा कर गई तो आपकी संहिता बिगड़ जाती। हमारे बच्चों के हाथों पर रक्षाबंधन की राखी आपको आंख में चुभ जाती। तो ये सब दोहरी मानसिकता कैसे चलेगी? भारत में रहना है तो केवल सेवा की डींग हाँक कर और लोगों को मूर्ख बनाकर और उन्हें धर्मांतरित करना, यह कुत्सित कार्य ही केवल नहीं चलेगा। आपको लंबे समय यदि इस धरती पर यहाँ के समाज का हिस्सा बनकर रहना है, यहाँ का समाज का प्रेम पाना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप एक दूसरे का समादर करेंगे तभी आपको भी आदर प्राप्त होगा। हम सहर्ष आपके प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं। हमारे तो 33 करोड़ देवता हैं, यदि 33 करोड़ एक हो गए तो उसमें क्या बाधा आने वाली है? हम उनको अपना मानते भी हैं। हम महान यीशु के त्याग और बलिदान के पक्षधर हैं, उनके त्याग में जीवन को स्वीकार करते हैं। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनका जो बलिदान हुआ उसके प्रति श्रद्धावनत होते हैं। हम इस रूप में हम आपके साथ हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम आपसे यह प्रार्थना करते कि आप हमारे पर्वों, उत्सवों, मान्यताओं के प्रति भी आस्थावान हों, तो आपको प्रतिक्रिया क्यों लगती? आप इन बातों की ओर श्रद्धा नहीं रखेंगे। आप जन्माष्टमी पर विद्यालय खोलेंगे, आप ऐसे पर्वों के दिन भी, बाकी दिन भले छुट्टी करें, अभी 25 दिसंबर को लंबे समय जब असली पढ़ने का समय होगा तो छुट्टियां हो जाएंगी। ऐसी दोहरी मानसिकता इन क्रिश्चियन स्कूल्स में देखी जाती। मैं समझता हूँ कि आप इन बातों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यह आपके मन की पीड़ा है, इसे केवल मैं शब्द दे रहा हूँ, यह बात स्वीकार्य होनी चाहिए। मैं किसी का धुर विरोधी नहीं, लेकिन यदि आप आदिवासी क्षेत्रों में जाएं, भोले भोले इन आदिवासियों की चर्चाओं को सुनें, तो उसमें जाकर ये लोग कैसे कैसे अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते, यह सत्य है। वे उनको भ्रम में फंसाते, उन भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर, सेवा के बहाने लालच देकर उन्हें धर्मांतरित करते और इस प्रकार भारत की मूल धारा से उनको पृथक कर देश के विरोध में खड़ा करते। यह इनका कुत्सित कार्य होता। यह परिचय आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस विषय की चर्चा न चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकली। यहाँ मेरा केवल इतना विचार था कि ऐसे इस समुदाय के लोगों को इसमें कुछ और